प्रो मैरिज काउंसलिंग ज्यादा है। मैं आपको सच्ची बात अच्छा। बताऊं, जी मेरे पास आता है। हमें प्रो मैरिज काउंसलिंग की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शादियां हो चुकी हैं, 10-10 साल गुजर चुकी हैं एक साथ, लेकिन अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। फिजिकल कंपैटिबिलिटी से लेके मेंटल कंपैटिबिलिटी तक ये सफर है मियाँ बीवी का। बीवियां जो है वो वैसे तो बहुत प्यार देती हैं, एहतराम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। शौहर क्या करते हैं कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। एक शख्स नार्सिसिस्ट निकल आए, उस वक्त वो औरत क्या करेगी जो जिसका शौहर जो है वो हर बात पे उस पर शक करता है, खुद गर्ज है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक आपकी फिजिकल हेल्थ और एक आपकी मेंटल हेल्थ। प्रो मैरिज काउंसलिंग में क्या इतने कंफर्टेबल होते हैं कपल्स? पाकिस्तान है ना, तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हुए हिचकिचाते हैं, तो क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी परसेंटेज कितनी होती है? कितने परसेंट ऐसे कपल्स हैं जो शादी के बाद अपनी शादी डिस्कस करते हैं आपसे आके? देखिए, मेरे पास जो प्रो मैरिज काउंसलिंग ज्यादा है। मैं आपको सच्ची बात अच्छा। बताऊं, जी मेरे पास आता है। उसकी वजह ये है कि शायद आप लोगों को मेरी वीडियोस सुन सुन के ये अवेयरनेस आ रही है कि हमें प्रो मैरिज काउंसलिंग की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शादियां हो चुकी हैं, 10-10 साल गुजर चुकी हैं एक साथ, लेकिन अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। जब वो मेरी वीडियो सुनते हैं, उन्हें कुछ समझ आती है, तो वो समझते हैं कि शायद हमारे मसले का हल आपके पास मौजूद है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उस मसले का हल मौजूद भी होता है। लोग जो मेरे साथ प्रो मैरिज काउंसलिंग पर इस टाइम आ रहे हैं, वो जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन क्योंकि उनको कॉन्फिडेंशियल रखना, उनका राज राज रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं वीडियोस बना के इस तरीके से अपलोड नहीं कर सकती अपने चैनल पे या कहीं पे कि लोग मेरी तारीफें कर रहे हो और लोग कह रहे हो हाँ जी हमने डॉक्टर नबीहा से इलाज करवाया था तो हमें बड़ा फायदा हुआ है। हम नहीं ऐसे करते, और ना मैं ऐसी शोबाजी में जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ना तो इस तरह के व्यूज चाहिए कि मैं किसी की जो है वो स्टोरियां सुना के या किसी की जो है वो पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने डिस्कस करके, या मैं उन्हें ये कहूँ जी मुझे वीडियो बना के दें। अक्सर डॉक्टर्स इस तरह करते हैं, लोग इस तरह करते हैं कि आप वीडियोस बना कर दें और हम उसको पोस्ट करें। मैं नहीं करती, मेरा ये स्टाइल नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ, मुझे किसी व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अल्लाह मुझे जो है वो इतनी इज्जत से नवाज चुका है कि दुनिया भर में जो है वो मेरी आवाज पर, मेरी बात पर, मेरी बातों पर जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं। लोग खुश हो रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी जिंदगियों को संवार रहे हैं। ये मेरे लिए सदका जारिया है। तो मैं समझती हूँ कि प्रो मैरिज काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, आपको शौहर की, और यानी आपकी बीवी है और आप उसके शौहर हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए मेंटल कंपैटिबल कैसे हो सकते हैं। देखिए, फिजिकल कंपैटिबिलिटी से लेके मेंटल कंपैटिबिलिटी तक ये सफर है मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी ना तो सिर्फ जो है वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए बने हैं, ना सिर्फ जो है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए बने हैं। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज की भी कमी होगी ना तो आपकी गाड़ी का पहिया जो है वो रुक जाएगा और फिर जिंदगी रुक जाएगी। यही हो रहा है। क्या होता है कि बीवियां जो हैं वो वैसे तो बहुत प्यार देती हैं, एहतराम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। शौहर क्या करते हैं कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। बहुत से लोग जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो किसी ट्रॉमा के साथ चल रहे हैं, साइकोलॉजिकली उनके साथ जो है वो मसाइल चल रहे हैं। अब देखिए ना, शादी होती है तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर जो है वो उसको इशू करवाना जरूरी है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की, अब एक शख्स नार्सिसिस्ट निकल आए, उस वक्त वो औरत क्या करेगी जो जिसका शौहर जो है वो हर बात पे उस पर शक करता है, खुद गर्ज है, अपनी बात मनवाता है और दूसरे को गलत साबित करता है, या कोई औरत जो है वो इस तरह की निकल आए, तो फिर शौहर क्या करेगा। तो इस तरह मेंटल हेल्थ देखना एक दूसरे पार्टनर की बहुत जरूरी होता है। देखिए, दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक आपकी फिजिकल हेल्थ और एक आपकी मेंटल हेल्थ। देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करोगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी।